नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। हम इन नोट्स को जरा खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि ऊर्जा स्रोत क्या हैं, कैसे बने और क्यों हमें इनकी चिंता करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आसपास जो भी संसाधन है ना, वो दो तरह के होते हैं। कुछ तो हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सूरज की रोशनी, हवा। इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पर आज हमारा ध्यान है उन पर जो सीमित हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं। हाँ, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बिल्कुल। और इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये लाखों साल पहले जो जीव जंतु या पेड़ पौधे थे ना, उनके दबे हुए अंशों से बने हैं। तो कोयले से शुरू करते हैं। कोयला क्या है? वो काला सा, कठोर सा पत्थर जैसा पदार्थ। हाँ बिल्कुल, और इसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। और ये बना कैसे? मतलब लाखों साल पहले? हाँ, लाखों साल पहले। सोचिए, घने जंगल, दलदली इलाके, पेड़ पौधे मरकर वहीं गिर गए। फिर उन पर मिट्टी, रेत की परतें जमती गईं। दबाव बढ़ता गया होगा और नीचे गर्मी भी होगी। बिल्कुल, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर से धीरे धीरे वो लकड़ी वो कोयले में बदल गई। अच्छा, इसी को कार्बनीकरण कहते हैं। हाँ, यही है कार्बनीकरण की प्रक्रिया। और कमाल की बात यह है कि कोयला सिर्फ जलाने के ही काम नहीं आता। अच्छा, और क्या होता है इससे? जब कोयले को बिना हवा के बहुत तेज गर्म करते हैं ना, तो कोक बनता है। कोक? वो स्टील वगैरह बनाने में काम आता है। हाँ बिल्कुल, धातु गलाने में बहुत उपयोगी है। और कोल टार भी मिलता है। कोल टार? जिससे सड़कें बनती हैं। सड़कें, रंग, दवाइयाँ, प्लास्टिक, बहुत सारी चीजें बनती हैं उस गाढ़े काले लिक्विड से। और कोयला गैस भी। बाप रे, एक चीज से इतना कुछ? हाँ, ये दिखाता है कि एक स्रोत कितना बहुउपयोगी हो सकता है। ठीक है, कोयले की बात तो समझ आई। अब आते हैं पेट्रोलियम पर। ये भी जमीन के नीचे ही मिलता है, पर ये तो तेल जैसा होता है ना, गाढ़ा काला सा। हाँ, ये एक गाढ़ा गहरे रंग का तैलीय द्रव है। पेट्रोलियम का मतलब ही है चट्टान का तेल। पेट्रा मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। अच्छा। और ये कैसे बना? क्या ये भी पेड़ों से? नहीं, ये बना समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों और पौधों से। जब वो मरे तो समुद्र की तलहटी में जमा हो गए। फिर उन पर रेत और मिट्टी की परतें जमती गई। और फिर वही दबाव और गर्मी। पर हवा नहीं होगी वहां। बिल्कुल, हवा की गैर मौजूदगी में ज्यादा दबाव और गर्मी से वो धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। तो जो तेल हम निकालते हैं वो सीधा इस्तेमाल हो जाता है, जैसे पेट्रोल? नहीं, वो तो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल। उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। वहां एक प्रक्रिया होती है जिसे प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? उसमें कच्चे तेल को गर्म करते हैं। अलग अलग तापमान पर उसके अलग अलग हिस्से, मतलब घटक, भाप बनकर अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले गैस निकलती है जो एलपीजी बनती है, फिर पेट्रोल, फिर केरोसिन, डीजल, और जो बच जाता है उससे फिर लुब्रिकेटिंग तेल, पैराफिन, मोम, और आखिर में बिटुमिन मिलता है जो सड़कें बनाने के काम आता है। अरे वाह, मतलब हमारी गाड़ियां, घरों का चूल्हा, सड़कें, सब इसी पर निर्भर हैं। हाँ, हमारी रोज की जिंदगी इन चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और आपने प्राकृतिक गैस का भी जिक्र किया था, वो भी पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है? अक्सर प्राकृतिक गैस भी एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। और इसकी खास बात यह है कि ये कोयले और तेल की तुलना में ज्यादा साफ जलती है। मतलब प्रदूषण कम होता है? हाँ, अपेक्षाकृत कम। और इसे पाइपलाइन से सीधे घरों और कारखानों तक पहुंचाना भी आसान है। भारत में कहाँ मिलती है ज्यादा? भारत में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में इसके काफी भंडार हैं। इसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं और खाद बनाने में भी। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब बहुत काम के हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन यहीं पर एक चिंता की बात सामने आती है। क्या? कि ये सारे संसाधन सीमित हैं, लिमिटेड हैं। सीमित मतलब ये खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल। सोचिए, इनको बनने में लाखों साल लगे। हाँ, ये तो हमने भी समझा। और हम इन्हें इस्तेमाल कितनी तेजी से कर रहे हैं। शायद कुछ 100 सालों में ही इनका बड़ा हिस्सा हम खत्म कर देंगे। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। एक बार खत्म तो दोबारा बनने में फिर लाखों साल। और दूसरा बड़ा मुद्दा है प्रदूषण। इनके जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें निकलती हैं, वो हवा खराब करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा रही हैं। सही कहा। तो फिर इसका हल क्या है? मतलब जरूरत तो है इनकी। हल है संरक्षण।
कंजर्वेशन, मतलब इन्हें बचाना और समझदारी से इस्तेमाल करना। कैसे? हम क्या कर सकते हैं? देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। जी। जैसे जरूरत न हो तो गाड़ी न निकालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। हाँ, या फिर कार पोलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर दें, गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग कराएं ताकि वो ईंधन कम खाए। सही बात है, ये सब तो हम कर ही सकते हैं। और संरक्षण का मतलब सिर्फ आज बचाना नहीं है, तो फिर हमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है। ये संसाधन उनके लिए भी तो बचने चाहिए। साथ ही हमें जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। मतलब दूसरे विकल्पों की तरफ देखना होगा। हाँ, ऊर्जा के जो अक्षय स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होंगे और साफ भी हैं। बिल्कुल, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनाना होगा। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि कोयला और पेट्रोलियम हमारे लिए कितने जरूरी हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या देते हैं, पर सबसे अहम बात ये कि हमेशा के लिए नहीं है, ये सीमित है। हाँ, और ये तेजी से खत्म हो रहे हैं, इसलिए इनका सावधानी से इस्तेमाल करना और विकल्पों की तलाश करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि जो चीज लाखों साल में बनी उसे इतनी जल्दी खत्म कर देना कहाँ तक सही है। बिल्कुल, भविष्य की ऊर्जा जरूरतें और हमारे पर्यावरण को देखते हुए हमें स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कितनी तेजी से बढ़ना चाहिए, ये सोचने